हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के ऊपर जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे आज उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है, ये आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो में मैंने फ्रैक्शन के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा गो थ्रू हो जाएंगे। फ्रैक्शन फ्रैक्शन आपकी दो तरह की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन है आपकी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? इस तरह से अगर आपके पास फ्रैक्शन में नंबर आ जाए जैसे 2/3, ठीक है, इसको कहते हैं फ्रैक्शन और इस पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर और इस पार्ट को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? हमेशा याद रखना, जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे यही एग्जांपल थी 2/3। देखिए, न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 है, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। और एग्जांपल के लिए जैसे 3/5, 7/9, 3/7। ठीक है, इनको कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन और हमेशा क्वेश्चन में प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ही हम सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसे प्रॉपर में बदलेंगे। ठीक है, वो किस तरह से बदलना है वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। पहले देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? जिसमें न्यूमरेटर पार्ट आपका बड़ा होगा डिनोमिनेटर पार्ट से। ठीक है, जैसे 3/2, 5/2, 5/3, 7/4, इस तरह से, जिसमें न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये है आपकी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैं आपको कुछ इसके रूल्स हैं वो सिखाता हूँ, नेक्स्ट फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए रूल नंबर 1 क्या है। जब आपकी फ्रैक्शन किसी होल नंबर के साथ ऐड हो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ 8 + 3/7, 8 + 3/7। अब 8 आपका होल नंबर है, 3/7 आपकी फ्रैक्शन है। जब भी ये ऐड हो, जहाँ मिक्स्ड हम कह सकते हैं, जब भी कोई फ्रैक्शन मिक्स्ड हो रही हो होल नंबर के साथ, अब ये देखना है पहले आपने, ये जो फ्रैक्शन है क्या ये प्रॉपर है? बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है प्रॉपर है। तो आपने क्या करना है, जैसे 8 + 3/7 हो तो इसको सीधा सीधा 8 3/7 लिख देना है। बट इसमें एक कंडीशन रहेगी कि ये जो आपकी फ्रैक्शन है ये हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है सर, अगर प्रॉपर नहीं होगी तो क्या करेंगे? देखिए, उसे हम प्रॉपर बनाएंगे। अगर आपके पास इम्प्रॉपर होगी तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे। जैसे देखिए रूल नंबर 2 में क्या है, जैसे इसी को हम ले लेते हैं 8 + 3/7 की जगह 7/3 कर लें। अब देखिए ये पोर्शन क्या है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कैसे? क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है डिनोमिनेटर से, जबकि न्यूमरेटर पार्ट हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जब इस तरह की कंडीशन हो तो तब हमने क्या करना है, 8 को एज इट इज़ लिखना है प्लस, अब 7/3 है तो 7/3 को किस तरह से तोड़ना है, इससे ये है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे अब हम मिक्स्ड विद प्रॉपर के साथ बदलेंगे। तो क्या करना है, नीचे 3 है डिनोमिनेटर, तो 3 को 3 ही रखना है। ठीक है, अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है 3 से कि जहाँ तो 7 बन जाए, जहाँ पे 7 से कम। अगर 3 × 1 करूँगा तो 3 आएगा, 3 × 2 करूँगा तो 6 आएगा, 3 × 3 करूँगा तो 9 आ जाएगा। तो 3 × 2 किया तो 6, 3 × 3 किया तो 9, 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर जहाँ तो हमारा 7 बनना चाहिए था, जहाँ 7 से कम, तो 7 से कम क्या बना? 6। किससे? 3 × 2। तो 3 × 2 किया 6, बनाना कितना था? 7। तो 7 बनाने के लिए अब 6 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 2 1/3। तो 8 + 2 1/3 बन जाएगा। अब जहाँ से हमने क्या करना है, 8 और 2 को ऐड कर लेना है। 8 और 2 करेंगे 10 बन जाएगा, 10 1/3। ये होगा आपका इसका आंसर। देखिए अब क्या है, ये होल नंबर विद प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब 1/3 क्या है आपकी? प्रॉपर। और हमेशा हमने
फ्रैक्शन को प्रॉपर में ही बदलना है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो। सर जहाँ पे प्लस का साइन था, अगर जहाँ पे माइनस का साइन होगा तो कैसे करना है, देखिए वो भी हम सिखाते हैं। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 है, अगर मान लो 8 माइनस 3/7 हो, 8 माइनस 3/7 हो, तो आपने क्या करना है, पहले 8 को ब्रेकअप कर लेना है। 8 को तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 7 + 1, 7 + 1 -3/7 आपका सेम रहेगा। अब इस पोर्शन को आप सेपरेट कर लीजिए, तो जहाँ से अब 1 - 3/7 है, तो आप इसे क्या करेंगे, इस 7 को एज इट इज़ लिखेंगे, 7 प्लस, ठीक है। अब 1 - 3/7 है, तो आप क्या करोगे, 7 × 1 किया तो 7, -3 किया तो 7 में से 3 जाएगा 4, ये बन जाएगा आपका 4/7। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर 8 + 3/7 हो तो आप इसे सीधा सीधा 8 3/7 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से अब 7 + 4/7 है, बट हमेशा कंडीशन ये रहेगी कि ये जो फ्रैक्शन है आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो अब देखिए प्रॉपर है, प्रॉपर कैसे, न्यूमरेटर पार्ट छोटा है डिनोमिनेटर पार्ट से, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, 7 4/7, 7 4/7 होगा इसका राइट आंसर। अगर किसी की कैलकुलेशन स्ट्रांग है, अच्छी है, तो वो इसे डायरेक्ट भी कर सकता है। कैसे, आप 8 × 7 कर लीजिए, 8 × 7 करेंगे तो 56 -3/7, तो 56 में से 3 जाएगा, 53 आ जाएगा, 53/7। अब ये फ्रैक्शन आपकी इम्प्रॉपर है, तो इसे प्रॉपर बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, नीचे 7 एज इट इज़ रहेगा, 7 की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से कर लीजिए जहाँ तो 53 बने, जहाँ 53 से कम बने, तो 7 के टेबल में 53 नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आप क्या कर लीजिए, 53 से पीछे 7 के टेबल में क्या आएगा, 49, तो यानी कि 7 × 7 49, बनाना कितना है 53, तो +4, 7 4/7, देख लीजिए 7 4/7। आई होप कि आपको दोनों में से कोई तो मेथड समझ आ गया हो अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर माइनस हो रहा हो होल नंबर किसके साथ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होगा डिनोमिनेटर पार्ट से। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम, जैसे 8 - 7/3 हो, तो क्या करना है आपने, आप 8 को एज इट इज़ लिखिए, माइनस पहले 7/3 है तो इसे मिक्स्ड विद प्रॉपर में बदल लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 × 2 करेंगे 6 और 1 7, 8 - 2 1/3 बन जाएगा। ठीक है, अब जहाँ से 8 में से 2 जाएगा तो 6 रह जाएगा, 6 - 1/3 बन जाएगा। अब सेम 6 - 1/3, अब इस तरह की कंडीशन बन गई कि होल नंबर माइनस कर रहा है किसके साथ, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ करें तो आप इससे ब्रेक कर लीजिए, तो जब ब्रेक करेंगे ये बनेगा 5 + 1 - 1/3। इस पार्ट को सेपरेट कर लीजिए, जहाँ से आपका 5 प्लस, अब 3 × 1 3 - 1 2 2/3 बनेगा। अब आपका हो गया, ऐड हो रहा है होल नंबर किसके साथ, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ, तो आप इसे सीधा सीधा 5 2/3 लिख सकते हैं, तो 5 2/3 होगा इसका राइट आंसर। आप इसी को डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए आप क्या करोगे, 8 × 3 24, 24 में से 7 जाएगा तो 17 रह जाएगा, 17/3, बट ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है, तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 3 है तो 3 ही रखेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करेंगे कि 17 बन जाए या फिर 17 से कम। अब 3 के टेबल में 18 आता है बट 17 नहीं, तो फिर 17 से पीछे क्या है 15, 3 × 5 करेंगे 15, 15 और 2 17, तो 5 2/3 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर आपकी फ्रैक्शन होल नंबर के साथ हो, जैसे होल नंबर में आपके कौन से नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो 0 1/4 हो तो इसी को हम 1/4 भी लिखेंगे, या फिर 1/4 हो तो इसी को हम 0 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपकी फ्रैक्शन
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ हो, जैसे मैं ले लूँ 7/13/4, 7/13/4, तो इसे आप प्रॉपर में कैसे बदलोगे? 7 × 4 करेंगे 28, 28 + 13 करेंगे तो 41/4, ये बन गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही। अब इसे प्रॉपर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 का 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करें कि 41 बने, जहाँ 41 से कम कम, तो 4 × 10 करेंगे 40 बन जाएगा, तो 40 और 1 ऐड करेंगे 41, तो 10 1/4 होगा इसका राइट आंसर। जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिक्स्ड विद प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। ये इसके 6 रूल थे जिसके ऊपर पूरी सिंप्लीफिकेशन टिकी है। चलिए चलते हैं अब एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 7 2/3 + 5 1/3 - 6 3/9, ये आपकी है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है किसके साथ? प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ है, बिल्कुल है। जहाँ पे भी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ है और जहाँ पे भी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर पार्ट छोटा होगा डिनोमिनेटर पार्ट से, ठीक है। तो तब आपने क्या करना है? तब आपने इस पोर्शन को सेपरेट ऐड कर लेना है, जो बन जाएगा आपका 7 + 5 - 6, ठीक है, इनटू इस पोर्शन को अलग फ्रैक्शन वाले को, तो जो बन जाएगा 2/3 + 1/3 और -3/9। अब 3 × 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा, ठीक है। अब जब प्लस का 1/3 जब माइनस का 1/3 कट जाएगा, और जहाँ पे 7 + 5 करेंगे 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 रह जाएगा, 6 2/3 आपका आंसर होगा। 6 2/3 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 2/4 + 4 3/4 - 6 1/2। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? फ्रैक्शन चेक करनी है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं। अगर प्रॉपर नहीं होगी तो उसे प्रॉपर में पहले बदलना है, ठीक है। तो ये तीनों फ्रैक्शनें आपकी प्रॉपर है, जिसमें न्यूमरेटर पार्ट छोटा है डिनोमिनेटर पार्ट से। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आपने क्या करना है? होल नंबर जो होंगे उनको सेपरेट कर लेना और फ्रैक्शन को अलग कर लेना है। तो ये बन जाएगा आपका 9 + 4 - 6, और फ्रैक्शन में क्या होगा? 2/4 + 3/4 - 1/2। अब ये कट हो जाएगा आपका, 2 × 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा। जब 1/2 प्लस का, जब 1/2 माइनस का, दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। और जहाँ से 9 और 4 ऐड करेंगे 13 बन जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 रह जाएगा, 7 + 3/4। तो इसी को हम लिखेंगे, देखिए होल नंबर जब प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मिक्स हो रहा हो तो हम उसे सीधा सीधा लिख सकते हैं 7 3/4। 7 3/4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7 3/4 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता दूं कि कल से हम सभी सब्जेक्ट की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको हर चैप्टर के एमसीक्यू करवाए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 3/4 + 4 2/8 - 7 3/4 क्या है? 2 3/4 + 4 2/8 - 7 3/4। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं। बिल्कुल जहाँ पे प्रॉपर है, जहाँ पे भी प्रॉपर है और जहाँ पे भी प्रॉपर है, तो फिर क्या करना है? आपने होल नंबरों को सेपरेट कर लेना है। तो ये बन जाएगा आपका 2 + 4 - 7 3/4 + 2/8 - 3/4। तो जहाँ पे आपका प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। और ये 2 × 1 2, 2 × 4 8, और जहाँ पे 2 + 4 करेंगे 6, 6 - 7, और जहाँ पे बच जाएगा प्लस का 1/4। अब 6 - 7 होगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। -1
1/4। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो आपने क्या करना है, ये 4 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 × 1 करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है, -4, और ये इसको +1 करेंगे तो +1/4 बन जाएगा। तो ये आपका 4 में से बन जाएगा तो 3 रह जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म 4 है, बड़ी टर्म माइनस की है, तो -3/4, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 1/2 -5/8 + 12 1/4 -3 7/8। तो देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन भी आपकी मिक्स्ड है, मिक्स्ड विद प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। सेकंड फ्रैक्शन में आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था 5/8 होगा, या फिर 0 × 5/8 लिखो, तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, अब ये भी मिक्स्ड होगी, ये ऑलरेडी मिक्स्ड है प्रॉपर के साथ, ये भी मिक्स्ड है प्रॉपर के साथ। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो, आपकी फ्रैक्शन होल नंबर के साथ मिक्स कर रही हो और वो फ्रैक्शन आपकी हमेशा प्रॉपर हो, तो आपने क्या करना है, होल नंबरों को अलग से सेपरेट ऐड कर लेना है। ये आपका बन जाएगा 4 - 0 + 12 -3, और फ्रैक्शन में क्या आएगा, 1/2 -5/8 + 1/4 -7/8। अब 4 और 12 ऐड करेंगे 16 बन जाएगा, 16 में से 3 जाएगा तो 13 रह जाएगा, और जहाँ पे कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो कट रही हो किसी टर्म के साथ। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, सीधा सीधा एलसीएम ले लेंगे सबका। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, यानी कि 2 × 4 करेंगे तो 1 × 4 भी करना पड़ेगा, 4 आ जाएगा, माइनस जहाँ पे ऑलरेडी 8 है तो 5 आ जाएगा, जहाँ पे 4 है तो 4 × 2 तो 1 × 2 2 हो जाएगा, लास्ट में भी 8 है तो उसका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी 13 × 4 और 2 ऐड करेंगे 6 बन जाएगा, 7 और 5 ऐड करेंगे 12 बन जाएगा, तो जो बन जाएगा आपका 6 - 12/8, 6 - 12/8। तो 6 - 12 करेंगे तो -6 बन जाएगा, ये बन जाएगा 13 × -6/8। तो -6/8 को आप कट भी कर सकते हो, जो 3 से जाएगा, जो 4 से। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 13 -3/4। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो रूल नंबर शायद 3 था, जिसमें आपने क्या करना था, 13 को ब्रेक कर लेना है, तो जो बन जाएगा 12 + 1 -3/4। ठीक है, तो जहाँ से बन जाएगा 12 + 4 × 1 करेंगे 4 बन जाएगा, -3 करेंगे तो 1/4। जब भी आपका होल नंबर जब भी आपका होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ऐड हो रहा हो, तो आप उसे सीधा सीधा मिक्स्ड विद प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ लिख सकते हो। जो बन जाएगा आपका 12 1/4। तो 12 1/4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 1/3 -8/9 + 11/3 -4 × 14/9। अब देखिए, जहाँ पे आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसे प्रॉपर में बदलना है पहले। ठीक है, तो पहले आपकी प्रॉपर है तो ये आपका सेम रहेगा, 12 1/3 माइनस ये बन जाएगा 0 8/9। अब नेक्स्ट आपका 11/3 है, तो इसे मिक्स्ड विद प्रॉपर में बदलेंगे, तो 3 × 3 करेंगे 9 और 2 11, 3 2/3 माइनस, अब ये आपका बन जाएगा, पहले इसे हम करेंगे 9 × 5 45, 45 और 14 ऐड करेंगे तो 59, 59/9 बन जाएगा। ठीक है, फिर हम इसे मिक्स्ड विद प्रॉपर बनाएंगे, तो 9 × 7 करेंगे 63, वो ज़्यादा हो जाएगा, कम करेंगे, तो 9 × 6, 9 × 6 करेंगे तो 54, 54 और
5 आपका बन जाएगा 6/5/9। सॉरी, जहाँ पे थोड़ी गलती लग रही है, ये था आपका 4 14/9। तो 9 × 4 करेंगे 36, 36 + 14 करेंगे तो 50 बन जाएगा 50/9। ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब इसे प्रॉपर में बदलेंगे तो 9 × 5 45 और 5 50। ठीक है, तो जहाँ पे आपका बन जाएगा 5/9। अब देखिए, ये भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर बन गई और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब प्रॉपर हो तो होल नंबर का अलग से सेपरेट ऐड कर लीजिए। ये बन जाएगा 12 - 0 + 3 - 5 और फ्रैक्शन अलग से करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 - 8/9 + 2/3 - 5/9। तो जहाँ से 12 + 3 करेंगे 15, 15 में से 5 जाएगा तो 10 रह जाएगा। और जहाँ पे 3 है 9 है, 3 है 9 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 9। अब 3 × 3 करेंगे तो ऊपर भी 3 आ जाएगा। जहाँ पे 9 है तो ये 8 आ जाएगा। जहाँ पे 3 है तो 3 × 3, तो 2 × 3 करेंगे तो 6 बन जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 6 और 3 9 होगा, 8 और 5 13 होगा, तो 9 - 13 बनेगा 10 × 9 - 13/9। तो 9 - 13 करेंगे तो -4 बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा 10 × -4/9, 10 × -4/9। तो मैंने आपको बताया है रूल में कि जब भी इस तरह की कंडीशन हो, जब भी बीच में माइनस हो तो क्या करना है, आपने 10 को ब्रेक कर लेना है 9 + 1 में, -4/9। तो इस पोर्शन को सेपरेट कर लेना है। अब देखिए 9 × 1 9, -4 करेंगे तो 5 बन जाएगा 5/9। तो ये आपका बन गया 9 + 5/9। और जब भी आपकी फ्रैक्शन होल नंबर के साथ ऐड हो रही हो और फ्रैक्शन आपकी हमेशा प्रॉपर हो तो आप सीधा सीधा इसे 9 5/9 भी लिख सकते हैं, 9 5/9। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी गलती लग गई थी मुझसे, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 5/8 + 6/16 - 5/24 + 3 1/2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उन्होंने आंसर मिक्स्ड विद प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है, सीधा सीधा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर दिए हैं। तो आप इसे सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट कैसे, देखिए 8 × 3 करेंगे तो 24, 24 + 5 करेंगे 29, 29/8 बन जाएगा, + 6/16 बन जाएगा, -5/24 बन जाएगा, + 3 × 2 6 और 1 7, 7/2 बन जाएगा। ठीक है, अब 8 16 24 और 2 का एलसीएम क्या होगा 48। सर आपने डायरेक्ट कैसे एलसीएम निकाल लिया, तो मैं बता दूं आपको, आफ्टर 2 या 3 वीडियो के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है HCF और एलसीएम, वहाँ पे मैं आपको टोटली डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, अब 48 8 × 6 करेंगे 48, तो 6 29 × 6 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 29 × 6 करेंगे, ये बन जाएगा 174। नेक्स्ट 16 × 3 करेंगे 48, तो 6 × 3 करेंगे 18 आ जाएगा। अब जहाँ पे 24 है तो 24 × 2 करेंगे 48 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 2 से होगा तो 5 × 2 करेंगे 10 बन जाएगा। अब 2 × 24 करेंगे तो 7 × 24 किया तो 168 बनेगा। ठीक है, अब जहाँ से 174 + 18 - 10 + 168 करेंगे तो ये आपका जहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा 350, 350/48। तो 350/48 ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन हमने इसे 24 से काटना है, तो ये आपका कट जाएगा 175 से, तो आपका आंसर बन जाएगा 175/24, 175/24। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप जिस तरह से मैंने आपको पिछले क्वेश्चन समझाए हैं आप उस तरह से भी इसे कर लीजिए। ठीक है, तब भी आंसर आपका यही बनेगा, लेकिन तब आपका आंसर मिक्स्ड विद प्रॉपर में बनेगा, फिर उसे हमें इम्प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। तो जहाँ पे सेकंड टर्म थर्ड टर्म सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो इसलिए मैंने इनको भी फ्रैक्शन में बदल लिया, बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल गई क्योंकि आंसर भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है।
तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 डिवाइड बाई 3 प्लस 1/9 माइनस 5 इंटू 6 और ब्रैकेट में 1 इंटू 1/6। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बॉडोमास सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो ब्रैकेट आपकी जहाँ से जहाँ तक क्या है 1 इंटू 1/6। तो याद रखना जब भी मल्टीप्लाई हो बीच में तो सीधी सीधी हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 1/6 बन जाएगा। तो जहाँ से आपका 11/3 प्लस 1/9 माइनस 5 इंटू 6 और ये बन जाएगा 1/6। ठीक है, तो जहाँ से आपका 11/3 प्लस 1/9 माइनस 5 इंटू 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 बन जाएगा /6। तो 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से बन जाएगा 11/3 प्लस 1/9 माइनस 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा 9। तो 5 का भी एलसीएम 9 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब 9 एलसीएम बनाएंगे तो 3 इंटू 3 होगा 9, तो 11 इंटू 3 हो जाएगा 33 प्लस जहाँ पे ऑलरेडी 9 था तो सीधा 1 आ जाएगा माइनस। अब इसके नीचे 9 बनाने के लिए ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 5 45। तो जहाँ से 33 प्लस 1 माइनस 45 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 प्लस 1 करेंगे 34 माइनस 45 बनेगा आपका -11। तो -11/9, -11/9 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस 2/3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 2/3 प्लस 1। ठीक है, तो जहाँ से देखिए 1 प्लस 2/3 को मैंने आपको बताया था कि आप 1 2/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जब इसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में, तो 3 इंटू 1 3, 3 और 2 5, 5/3 बन जाएगा। तो इसी तरह से आप 3 इंटू 1 3 प्लस 2 करेंगे तो 5/3 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 4/3 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 3 और प्लस 2 करेंगे 5, 5/3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बॉडोमास सबसे पहले क्या होगा, ये आपका 5/3 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइड बाय सर्कुलर ब्रैकेट खोलेंगे तो जो बन जाएगा आपका 4/3। और मैंने आपको बताया है कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलना हो तो नेक्स्ट टर्म में रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, तो 5/3 का 3/5 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे आपका 5/3 डिवाइड बाय 4/5 बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 5/3 सेम जहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदलेंगे, 4/5 का 5/4 में बदल जाएगा। तो जहाँ से 5 इंटू 5 करेंगे 25, 4 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे 12, तो 25/12। बट अब देखिए, अब हमने 25/12 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है, तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 2 करेंगे 24 और 1 प्लस करेंगे 25, 2 1/12 होगा इसका राइट आंसर। 2 1/12 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/2 प्लस 5/3 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 2/3। ठीक है, तो देखिए जब भी बीच में प्लस हो तो आप जहाँ तो सीधा सीधा 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए या फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे वालों की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 इंटू 3 करेंगे 9 प्लस 5 इंटू 2 करेंगे 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 करेंगे 6 आ जाएगा। सेम इसी तरह से 3 इंटू 3 होगा तो 9 आ जाएगा, 2 इंटू 2 होगा तो 4 आ जाएगा, 2 इंटू 3 होगा तो 6 आ जाएगा। अब ये बन गया आपका 9 और 10 19/6 डिवाइड बाय 9 4 13, 13/6। तो मैंने आपको बताया है
जब भी बीच में डिवाइड हो, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो नेक्स्ट वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 6/13 में बदल जाएगा। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 19/13 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/4 डिवाइड बाय 1/2 और डिवाइड हो रहा है 1/15 प्लस 1 -9/10। ठीक है, तो अब ये इसका बन जाएगा 1/4 का 4 × 1 4 + 1 5/4 डिवाइड बाय 2 × 1 2 + 1 3/2 डिवाइड बाय 1/15 प्लस 1 -9/10। ठीक है, तो 5/4, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 3/2 का 2/3 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा सीधा सीधा 30, और ये वैल्यू बन जाएगी 15 × 2 30 प्लस 1 × 30 -10 × 3 करेंगे तो ऊपर भी 3 से हो जाएगा, तो 19 × 3 करेंगे 27 बन जाएगा। ठीक है, अब 2 × 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, जहाँ से आपकी वैल्यू 5/2 × 3 6, और डिवाइड करेंगे 30 और 2 32 में से 27 जाएगा तो 5 रह जाएगा, 5/30, तो जहाँ से 5 × 6 30 हो जाएगा, तो ये आपका 5/6 डिवाइड बाय 1/6। और याद रखना जब भी 4 टर्में हो इस तरह से तो 5/6 पहली टर्म से पहली फ्रैक्शन सेम आएगी, नेक्स्ट फ्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो सबसे लास्ट वाली सबसे फर्स्ट वाले के साथ मिल जाएगी, 6/1 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से आपका 6 × 5 करेंगे 30 30/6 × 1 करेंगे 6, तो 6 × 5 से कट जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये थे आपके सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के ऊपर जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको हर टाइप के करवा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इसी सिंप्लीफिकेशन का ही चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैडर फ्रैक्शन, जिसको हम कंटिन्यू फ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि मैं उसको टोटली ट्रिक से करवाने जा रहा हूं। हार्डली 7 या 8 सेकंड या 10 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।